हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। हल्ला बोल में आज हल्ला बोलेंगे महंगाई के खिलाफ। आजकल जो लोग हैं वो ना केवल कोरोना, ब्लैक फंगस जैसी महामारी से परेशान हैं, बल्कि महंगाई ने भी उनको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। उनकी समस्याएं पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ा दी हैं। तेल की लगातार बढ़ते कीमतों ने लोगों को परेशान किया है। रिपोर्ट देखिए। बीते 2 सालों से कोरोना महामारी से जूझ रहे देश की जनता को अब महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है। खाद्य सामग्री के साथ खाद्य तेल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। पेट्रोल डीजल के दामों में तो हर रोज आग लगती है। देश के कई शहरों में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए पार कई दिन पहले कर चुका है। ऐसे में डीजल भी कई शहरों में 90 से 95 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बुधवार को जारी की गई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल पर 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। देश के 4 महानगरों में तेल की कीमतों पर नजर डालें तो दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 96 रुपए 66 पैसे और डीजल 87 रुपए 41 पैसे हो गया। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 85 पैसे और डीजल 94 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। साथ ही कोलकाता में पेट्रोल 96 रुपए 98 पैसे और डीजल 90 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर। उधर चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 91 पैसे और डीजल की कीमत प्रति लीटर 92 रुपए 4 पैसे हो गई है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख समेत 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया। आपको बता दें कि इस साल 4 मई के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में 24वीं बार बढ़ोतरी हुई। इस दौरान पेट्रोल का दाम 5 रुपए 54 पैसे और डीजल का दाम 6 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर बढ़ा, जिससे आम लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। देखिए, सरकार जो जनमानस को मारने की तैयारी में है। पहले हम 100 रुपए का तेल में गांव के 10 चक्कर मारे करते, आजकल 2 चक्कर लग गए हैं। तेल लगातार बढ़ोतरी करने लग रहे हैं। ये सरासर लोगों की जो टैक्स है उसका मिसयूज किया जा रहा है और जो किसान वर्ग है और जो कोई भी वर्ग है, इसे हर वर्ग परेशान है, बहुत ज्यादा महंगाई करती है। सरकार से यही अपील है जी, काम करना भी मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल 100 पहुंच रहा है, सब्जियां के रेट बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं। अब लॉकडाउन में खाली बैठे हैं, ऐसे में तो जाएं कहाँ जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं। उधारी लेने में भी कोई देता नहीं है। अब क्या करें, पेट्रोल ही देख लो आप कितने रुपए लीटर पहुंच रहा है। इसी से काम कर अपना फेरी लगा के गुजारा करते हैं जाके। हमें तो 20 किलोमीटर दूर भी चलना पड़ता है, 50 भी चलना पड़ता है। अब जैसे 100 आ गया तो क्या करें हैं। अब सरकार से यही अपील है, थोड़ा ये कर सके तो इसमें तेल में कमी या घरेलू जैसे गैस सिलेंडर है उसमें भी कमी नहीं कर देते। आम जनता के पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है और कोई रास्ता इनके पास बचा नहीं है। कमाई के सारे साधन इन्होंने कम, लोगों को बहुत मार पड़ रही है। काम धंधे नहीं है, काम धंधे बंद हो गए हैं। लोअर क्लास के जो लोग हैं उनको बहुत परेशानियां हो रही हैं। तेल की कीमतों पर बढ़ोतरी सबसे ज्यादा और सीधा असर माल की ढुलाई पर पड़ता है। यही वजह है कि मई में थोक महंगाई दर 12.94% और खुदरा महंगाई दर 6.30% तक चली गई, जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। बढ़ती महंगाई पर नजर डालें तो मई 2021 के दौरान दाल 12%, प्याज 23%, फल 20%, तिलहन 36%, खाने पीने के दूसरे सामान 5% तक महंगे हो चुके हैं। वादा तो अच्छे दिन लाने का किया गया था, लेकिन मिली महंगाई, और महंगाई भी कमर तोड़ महंगाई। डीजल पेट्रोल के भाव की बात की जाए तो दिन प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं और डीजल पेट्रोल की महंगाई का सीधा असर आम व्यक्ति पर पड़ रहा है। किराए बढ़ गए हैं, किराए बढ़ने के कारण सब्जियां महंगी हो गई है, फल जो है वो महंगे हो गए हैं। दरअसल इस वक्त खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतें हैं। जानकारों का भी मानना है कि सरकार को अब महंगाई पर लगाम लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
हल्ला बोल में जुड़ने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। फोन लाइन्स हमने खोल दिए, नंबर सी रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए, बोलिए हल्ला बढ़ती महंगाई के खिलाफ। लगातार बढ़ रही महंगाई ने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, कमर तोड़ने का काम कर रही है ये महंगाई। आफत बढ़ गई है, लेकिन कहीं से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। महंगाई ने इस कोरोना काल में और ज्यादा परेशानी को बढ़ा दिया है। फिर तेल के दाम बढ़े हैं, आम लोगों के बजट पर इसका असर पड़ा है। तेल में लगातार जो आग लग रही है, कमाई खाक हुई जा रही है। ऐसे में क्या किया जाए, क्या समाधान है, क्या लगता है आपको? जुड़िए। कब तक आमजन पर पड़ेगी महंगाई की मार? इस मंच के जरिए आप भी पूछिए, कब तक डराएगी महंगाई, कितना डराएगी महंगाई और क्यों इससे डर को बर्दाश्त किया जाए? इस पर समाधान को लेकर क्या कर रही हैं सरकारें, क्या किया जा रहा है और क्या किया जा सकता है, इस पर भी आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। बढ़ी तेल की कीमतों से राहत कब? इस मंच के जरिए आप भी पूछिए। किचन के बिगड़े बजट से कौन बचाएगा? और जब हम तेल की बढ़ी हुई कीमतों की बात करते हैं तो हम ना चाहते हुए भी ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ी हुई दरों की भी बात करते हैं। तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा हो गया तो जो फल, सब्जियां, दूध या जो और तमाम दूसरी चीजें आपकी और हमारी जरूरत की हैं, जो उस ट्रांसपोर्टेशन से जिनको ढोने का काम किया जाता है, वो ऑटोमेटिक महंगी हो जाती हैं। तो चौतरफा महंगाई की मार होती है। सिर्फ एक तेल के दाम बढ़ जाने से, केवल एक तेल के दाम में बढ़ोतरी ही एक महंगाई को इंगित नहीं करता, बल्कि चौतरफा महंगाई की मार पड़ रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, समाधान क्या हो सकता है? नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए, दीजिए अपनी राय, हल्ला बोलिए बढ़ती महंगाई के खिलाफ। नहीं तो ये महंगाई और ज्यादा परेशानी बढ़ाने वाली है, और ज्यादा परेशान नहीं होना चाहते तो अभी से समाधान मांगना शुरू कर दीजिए। नंबर्स लगातार दिखा रहे हैं। हल्ला बोल का ये मंच हमारे दर्शकों के लिए, हमारी आवाम के लिए, जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। कोरोना से राहत लेकिन महंगाई से आफत। अभी हम कोरोना से जंग जीतने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से पूरे देश ने मिलकर इसके ग्राफ को नीचे की तरफ धकेलने का काम किया है, और हम नीचे की तरफ आ भी रहे हैं, और मामले पहले के मुकाबले बेहद कम हुए हैं। यह अच्छी बात है। थोड़ी और सावधानी, हम जरूर इस कोरोना से पार पा पाएंगे, लेकिन महंगाई का क्या करें, इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ती हुई तेल की कीमतों की बात जब हम करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ी हुई दरों की बात करते हैं। जो चीजें इस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हैं, वो तमाम चीजें महंगी हो जाती हैं। तो ये चौतरफा महंगाई की मार क्यों और कब तक, पूछ सकते हैं आप इस मंच के जरिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, ये रहे नंबर्स। कब तक डराएगी महंगाई, आप भी पूछिए। इस महंगाई को क्यों झेला जाए? नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आम लोगों को इस वक्त कोरोना और महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, आप पूछ सकते हैं इस मंच के जरिए क्यों। भले ही कोरोना से राहत फिलहाल मिलती हुई दिख रही है, लेकिन महंगाई डायन लोगों को अपनी चपेट में लेने से नहीं चूक रही। बुधवार को भी तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर सब्जियों और दूसरी चीजों की कीमतों पर पड़ता है। आम लोगों को महंगाई का झटका लग रहा है। अगर ये झटका नहीं चाहिए तो सवाल पूछिए और उसका समाधान आप जरूर मांगिए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जरूर जुड़े। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आशीष ने फोन किया। आशीष बोलिए हल्ला। राम राम जी। राम राम। देखो जी, इतना बुरा हाल हो लिया, एक और तो महंगाई का रूप बढ़ने लग रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, सब्जियां के रेट बढ़ गए, परचून की दुकान के रेट बढ़ गए, और बुरा हाल हो रहा है। फिर कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, या निकम्मी सरकार कुछ सुना नहीं रही। निकम्मी न्यू के खट्टर सरकार, खटारा सरकार, या ध्यान नहीं दे रही क्या है भाभी, क्योंकि देश की स्थिति इतनी खराब हो ली, अब बुरे हाल हो ली। बिजली बिल का ध्यान नहीं दे रही, किराए का ध्यान नहीं दे रही। जो दुकाना के किराए है वे नहीं जारी है, मकाना के जो है वे किराए जारी है, बिजली बिल का किराया जारी है, पंचायत की जो दुकान है उनका किराया जारी है। महंगाई लूंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने लग रही है। सरकार तक की मारन की कगार पाली, लोगों ने सोचा है कि ऊपर मर्जियां हरी देश में राज फिर तब अपना मजबूत बनाने की कोशिश है। न्यू बताओ, वो टाइम भी हमने देखा है जब ये अदनंग हो गया अनिल विज जी से और प्रदर्शन कराया करते, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। तो सरकार इनके हाथ में, सत्ता में इनका राज रहा,
ये भी लत्ते काट दे क्यों ना, जब लत्ते काट करने बैठे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, अनिल विज जी सानियता अपने आप ने बनू कहेगा मैं सारी चीजों को कंट्रोल कर लूंगा। जब ये अदनंग होगा, जब प्रदर्शन करा था, ये सरकार ने ध्यान देना चाहिए, आम आदमी को राहत देनी चाहिए। राजा की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगा, प्रजा ने मानन का ठेका नहीं लिया जा आपका, सब क्या की जरूरत है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, सब कुछ बढ़ जाएगा। जब गाड़ी न चलेंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं चल लगा, और जब महंगाई तो बढ़ेगी, किधर किधर सरकार अपने मुंह की खाना चाहे है। हमने पीछे भी आपको बताई थी, आगे 2000 जब यो बड़ोदय चुनाव होया था, जब भी सरकार ने अपने मुंह की खानी पड़ी। करीब आगे जब चुनाव होगा, जब मुंह की खानी पड़ेगी, आम आदमी मर गया, छोटा व्यापारी हमेशा मरेगा। आपने देख लो, जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है, जो अपनी नौकरी बजाने वाला आदमी है, जो 300 रुपये की दिहाड़ी करने वाला आदमी है, उन्हें 100 रुपये का तेल फूकना पड़ गया, तो कितना पूरा पटेगा। जो रेहड़ी वाला आदमी है, उसने अपना सामान लेना पड़ गया, सब्जी लेनी पड़ जाए, सब्जी बाजार में बेचनी पड़ जाए, सब्जी भी महंगी मिलेगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जी भी महंगी बढ़ेगी। कई लोग कितने सरकार की निकम्मी ओछी हरकत है, रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने लग रही है, और यह कितने देश में बहुत पीछे ले जाने की कोशिश है। कि आपने देखो 500 रुपये के तो चलान काटे ये मार्क्स के, यह किसका पुलिस का काम है लाइन ऑर्डर कंट्रोल करना, और ये जबरदस्ती पुलिस पे गुंडागर्दी करवाने लग रहे। मार्क्स का चलान काटने की किसने कही है? ट्रैफिक पुलिस काटा करे, हमने सारा ज्ञान है। पुलिस की जो है, पुलिस बेचारी बदमाश बना के धरती। तो एक बात बताओ, सीधी बात से, महंगाई का रूप हर आदमी के जेब तक पीछे काटने लग गए। जो लॉकडाउन ला दिया तो जो मोटरसाइकिल पर की तक अपने रिश्तेदारी में जाओ है, कि यारे प्यारे में जाओ, फैक्ट्री चालू है, उनका चलान काटने लग गए। 500 रुपया चलान काटो, मार्क्स नहीं लगा रहा। या तो सरासर है कि बदमाशी दिखा रही अपनी सरकार। करीब आगे जब चुनाव होगा तो बता देंगे क्यों करे इन अपनी बदमाशी दिखा कर। हर चीज पर अपनी बदमाशी दिखाने की कोशिश है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने लग रहे, गैस के बढ़ाने लग रहे। गैस का सिलेंडर देख लो ना कितने जाएंगे। तेन का है ये भाई वो चूल्हे में जलाओ, चूल्हे पे फेर लिया सरकार, रात का बर्तन मांजने पड़ेंगे, चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ेगी। बुरा टाइम आओगा, अच्छे दिन को ना आए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। दिल्ली से एक और दर्शक जुड़े, हमें गौरव ने फोन किया है। गौरव जी बोलिए। हल्ला गौरव। दाम है जो बढ़ाती नजर आ रही है, सरकार को ऐसे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए, व्हीकलों के माध्यम से सब्जियां बाजारों में आ रही है, सब्जियों के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो गरीब लोगों पर है, महंगाई की मार पड़ रही है। सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। अगर बात की जाए लॉकडाउन के दौरान, तो सरकार की ओर से बिल्कुल लोगों के साथ धक्का जो है किया जा रहा है, पुलिस के माध्यम से धक्का किया जा रहा है। लोगों के चलान है जो मार्क्स के नाम से काटे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार जो अपनी दबंगई जो है करती नजर आ रही है। सरकार को आने वाले चुनाव में इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि सरकार लोगों के साथ जो धक्का कर रही है, सरकार महंगाई की ओर ध्यान नहीं दे रही है। जी बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। क्या गौरव की तरह आपको भी ये लग रहा है कि सरकार महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, या बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसे लेकर गंभीर नहीं है? जरूर जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। हल्ला बोल का ये मंच आप सभी के लिए, जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं। खुलकर बोलिए, अपने विचार इस मंच तक पहुंचाइए। आप सभी की प्रतिक्रिया, आपके विचार, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। महंगा खाना, महंगा तेल, ऊपर से कोरोना महामारी, क्या किया जाए? कब तक आमजन पर पड़ेगी महंगाई की मार? ये एक बड़ा सवाल है। बढ़ती महंगाई पर आप अपने विचारों के साथ जुड़िए। किस तरह से आपको मुश्किलें पेश आ रही हैं ऐसे वक्त में, जब कोरोना ने लोगों को इतना परेशान किया है कि कईयों की नौकरी चली गई, कई लोग पलायन करने को मजबूर हुए, कई लोगों की आमदनी पहले के मुकाबले आधे से भी कम हो गई है, और तेल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। जब तेल के दाम बढ़ते हैं तब तमाम दूसरी चीजें भी बढ़ती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। ऐसे में इस बढ़ती महंगाई को आप किस तरह से देख रहे हैं, कैसे इसे झेल रहे हैं और क्यों झेल रहे हैं, इसे लेकर खुलकर आप बात कर सकते हैं। इस आफत का आप समाधान मांगे। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। हल्ला बोल में जुड़े और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। एक बार फिर आज तेल के दाम बढ़ गए हैं, लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। जरा बात कीजिए उनसे जिनकी जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि वो रोजाना बढ़ती महंगाई से रूबरू हो सके।
ऐसे लोगों के लिए क्या प्लान है सरकार के पास, क्या किया जा सकता है? आप अपनी प्रतिक्रिया के साथ अगर सुझाव दें वो भी बेहतर है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है। हल्ला बोल ये मंच आप सभी के लिए, जहां पर आप जुड़े, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाए। आपके सुझावों का भी हम स्वागत करते हैं। बढ़ती महंगाई ने डायन का रूप धारण कर लिया है। लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आप सब्जी मंडी चले जाइए, आप फल मंडी चले जाइए, आप दूध के लिए जाइए, आप तमाम दूसरी चीजों के लिए, जिसका सीधा सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर पड़ता है। चूंकि तेल के दाम बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। हर जगह पर महंगाई एक तरह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जो ऑलरेडी परेशान है। कहीं कोरोना का डर है, कहीं कोरोना संक्रमित है, कहीं ब्लैक फंगस का डर है, कहीं ब्लैक फंगस संक्रमित है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, और महंगाई लगातार 7वें आसमान पर। तो चंडीगढ़ से आ रही इस बड़ी खबर के बाद एक बार फिर हल्ला बोल में लौटेंगे। हल्ला बोलेंगे एक बार फिर से बढ़ती महंगाई के खिलाफ। बहुत ज्यादा जरूरी है इसके खिलाफ हल्ला बोलना। आए दिन ये 7वें आसमान पर, अब इससे भी ऊपर ये कहा जाकर बैठेगी महंगाई, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में महंगाई से पार पाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सवाल पूछिए, खुलकर पूछिए, और बहुत पुरजोर आवाज में, बुलंद आवाज में पूछिए, ताकि उन कानों तक आपकी आवाज पहुंचे जहां पर इस गूंज का पहुंचना जरूरी है, जहां से समाधान इसका निकलेगा, मिलेगा। आपको क्या वाकई लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का, और महंगाई को लेकर सरकार कुछ खास काम नहीं कर रही है ताकि इसका कोई समाधान वो दे सके? या आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार जो कोशिशें कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वो नाकाफी है, या फिर महज खानापूर्ति कर रही है सरकार की ऐसी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार की नीयत आपको ऐसी नजर नहीं आ रही है? क्योंकि रोजाना तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आज एक बार फिर तेल के दाम बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन और महंगा हो गया, जो पहले से महंगा था, और उसके बाद चीजें महंगी होनी शुरू हो गई हैं। शाम तक और क्या क्या महंगा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होगा तो चीजें महंगी होंगी, या आप और हम नहीं, ये सरकार भी जानती है। तो क्यों ऐसी कोशिशें नहीं हुई कि इस पर कंट्रोल किया जा सके? क्या केवल कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ही एक रीजन है इस बढ़ती महंगाई के पीछे, या कुछ और वजह भी आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। बढ़ती महंगाई को कैसे काबू किया जाए, इस पर आप सुझाव भी दे सकते हैं। बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन, इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। और बढ़ती महंगाई को देखते हुए आप कितने परेशान हो रहे हैं, कहां कहां आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही है? क्या केवल तेल के दाम बढ़ने से पेट्रोल पंप पर ही आप परेशान हो रहे हैं, या दूसरी चीजों को भी आप पहले के मुकाबले महंगी देख रहे हैं और मजबूरन, विवशतावश आप उसको घर ले जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं है? जैसे कि फल सब्जियां, वो सभी को चाहिए, चाहे थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो सबसे पहला असर जो है वो फल सब्जियों पर पड़ता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो दूसरी चीजें हैं उन पर भी हम बढ़ती महंगाई का असर देखते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं तब चौतरफा महंगाई की मार पड़ती है। क्या लगता है आपको? आप कहां किन किन मोर्चों पर महंगाई को डायन के रूप में देख रहे हैं? जरूर हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखें। हल्ला बोलिए, खुलकर बोलिए। ये मंच आप सबों के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं। यहां से इस मंच के जरिए सवाल पूछिए उन चुने हुए प्रतिनिधियों से कि कब तक ये महंगाई डराती रहेगी और आप लोग कर क्या रहे हैं? कब तक इस बढ़ती महंगाई से निजात मिलेगी? ये भी आप सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। गृहिणियों के फोन आने चाहिए थे। किचन का बजट जरूर बिगड़ा होगा। किचन के बिगड़े हुए बजट को लेकर गृहिणी सवाल पूछ सकते हैं इस मंच के जरिए। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। हमारे नंबर्स, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। बहुत कम वक्त बचा है इस कार्यक्रम में। हम चाहते हैं आप सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और जरूर सवाल पूछें। लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, बढ़ती महंगाई पर बात कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं हम भी, आप भी हल्ला बोलिए। लगातार महंगाई ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया है। आप कहें कि परेशानी नहीं, परेशानियों को बढ़ा दिया है। पहले से लोग कोरोना और ब्लैक फंगस से फाइट कर रहे थे, वैसे इस वक्त जब मौसम करवट बदल रहा है और एकाएक गर्मी आई है, कहीं कहीं पर प्री मानसून दिख रहा है, ऐसे में मौसम बदलने की वजह से तमाम दूसरी बीमारियों ने भी घर किया हुआ है, लोगों को परेशान कर रही है। कोरोना काल में महंगाई अब आपको कितना ज्यादा परेशान करते हुए
आप हमें बेहतर बता पाएंगे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, जरूर जुड़िए। कोरोना से राहत लेकिन महंगाई से आफत, उसका क्या? पूछिए सरकार से कि आप महंगाई को लेकर क्या कर रहे हैं और आप क्यों फेल हो रहे हैं। अगर आप फेल नहीं हो रहे तो आप कर क्या रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है, वो आपको जरूर जानना चाहिए। ये आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब इनके पास होना चाहिए। महंगाई डायन से कब मिलेगी निजात? सीधा सवाल, सपाट सवाल जरूर पूछिए। यह मंच हरियाणा न्यूज आपको उपलब्ध करा रहा है ताकि आप अपने इस ज्वलंत सवाल को जरूर उन कानों तक पहुंचाए जहां से इसका समाधान अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि आज एक बार फिर तेल की कीमतें बढ़ गई और लोगों की परेशानियों में इजाफा दिखा है। महंगाई जो पहले से ही 7वें आसमान पर थी, वो और ज्यादा उछाल के साथ कहां पहुंचने वाली है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सक रहा है। ऐसे में इस बढ़ती महंगाई का क्या हल है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर उन लोगों से जरूर पूछना चाहिए जिन्होंने कहा था कि हम वी शेप इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं और बहुत जल्दी जो नीचे डाउन हुआ है वो अर्थव्यवस्था जो नीचे गिरी है वो हम ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अब वी शेप की कोई बात भी नहीं करता है।